Hey everyone, welcome back to this channel. I am Mahi, a student of ICSE board. So मैं कुछ यहाँ पे advantages बताने आई हूँ and साथ ही साथ disadvantages of ICSE board. If you are studying in ICSE board, आप बहुत ज़्यादा relate करोगे क्योंकि मैंने 8th में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है लास्ट फाइनल्स में पढ़ के, और मैं आपको भी कुछ ऐसे बताना चाहूँगी अपने टिप्स जो मैंने पढ़े हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एडवांटेजेस ऑफ आईसीएसई। आईसीएसई में पढ़ने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला सिलेबस डेप्थ। जो सिलेबस होगा एक भी सब्जेक्ट का, अगर हम देखो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर लिखे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे होंगे जो कि काफ़ी इजी तो लगेंगे आईसीएसई बच्चों को, बट वो ही अगर सीबीएसई पढ़े तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगी। he be like or she be like which the student in CBSE like what are these kinds of words, are these written in book, ये बुक में लिखे हैं और ये वर्ड्स क्या है। ओके, सो सेकंड इज इंग्लिश। तो इंग्लिश आईसीएसई में काफ़ी ज़्यादा लाइक फोकस करी जाती है, खासकर इंग्लिश। अगर हम कोई सब्जेक्ट्स छोड़ दो तो मेरी भी हिंदी बहुत बेकार है, लाइक ओनली आई नो मदर टंग्स एप्लीकेशन बेस्ड। अब जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी चैप्टर होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है प्लस प्रोजेक्ट वर्क के साथ। प्रोजेक्ट वर्क उसके साथ करवाया जाता है एंड प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। थर्ड इज इंटरनल असेसमेंट। जो आईसीएसई में होता है वो 20% मार्क्स इंटरनल के और 80% मार्क्स हमारी थ्योरी रिटर्न के। 20% में हमारी इंग्लिश प्लस हमारे रिटर्न का स्टाइल प्लस उसमें क्या वर्ड्स हमने अपने आप से एक्सटर्नल यूज करे हैं, वो इंटरनल असेसमेंट में जुड़ते हैं, जो कि 20% होते हैं, मीन्स 20 मार्क्स के। एंड 80% के होते हैं हमारे जो हम खुद थ्योरी लिखते हैं वो। अब अगर हम बात करें सीबीएसई के एडवांटेजेस की, सबसे पहला है सिलेबस बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। लाइक अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो होता है सीबीएसई के 6 चैप्टर्स बायो में, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, वैसे बायो लेते हैं सीबीएसई में 6 चैप्टर्स बायो में एंड वो ही आईसीएसई के 16 चैप्टर्स बायो में। ये और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो भी सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, लाइक नीट, जेईई, सीयूईटी। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से होते हैं या फिर सीबीएसई से होते हैं, क्वेश्चंस भी इनके इसी से बनते हैं। बट हाँ, आई एम गोना सपोर्ट आईसीएसई क्योंकि उसमें इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट हो जाती है, इंग्लिश के वर्ड्स अलग अलग बताने शुरू हो जाते हैं। अब जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है सीबीएसई में, खासकर सीबीएसई में फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर हमने ग्रामर में ये क्वेश्चन ना पढ़ा है तो नहीं आएगा, हमें ऑलमोस्ट पता चल जाता है। एंड थर्ड है स्कोरिंग। स्कोरिंग सीबीएसई में बहुत इजी होती है, 90 प्लस कोई भी स्कोर कर सकता है। सीबीएसई का 90 और आईसीएसई के 60 में कोई फर्क नहीं होता। अगर किसी बच्चे ने सीबीएसई में 90 स्कोर करे है, 90% स्कोर करा है, तो वो आईसीएसई के 60% ही होंगे। नाउ लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीएसई बोर्ड। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्योंकि हमने अभी पढ़ लिए हैं, ऐसे डिसएडवांटेजेस होंगे। पहले जो सिलेबस का लोड होता है इसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया, अभी एग्जांपल देते हैं, 16 चैप्टर्स कम नहीं होते, बहुत कम नहीं होते। सीबीएसई में 6 चैप्टर्स है, वहीं आईसीएसई में 16 चैप्टर्स। सिलेबस का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो हमारी स्कोरिंग होती है आईसीएसई में वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। 90 प्लस स्कोर करना कम बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेम एज हम काफ़ी ईजी में स्कोर कर सकते हैं सीबीएसई में। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बिलोंग करते हैं सीबीएसई से। आईसीएसई से इनको कोई लेना देना नहीं है। एंड अगर हम कहें कि भाई सीबीएसई प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं देता, आईसीएसई देता है। अब मेरी हॉलीडेज चल रही है, मेरे पास इतना वर्कलोड है, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, रिटर्न वर्क लिखना है, एंड मेरा कजिन आया हुआ है, उसको कुछ भी नहीं करना, ओनली एक चार्ट है डिफरेंस। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ सीबीएसई तो सबसे पहला है सिलेबस की डेप्थ जो होती है वो कम हो जाती है, लोड भी इसलिए कम हो जाता है। सेकंड थिंग इज दिस कि भाई एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है पेपर्स भी, हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता या फिर हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते। बट आईसीएसई में हमें एक चैप्टर है उसको पूरा निचोड़ लेना होता है। इंग्लिश फोकस होता है, सीबीएसई में बहुत कम होता है। सीबीएसई में कुछ बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंग्लिश ढंग से बोल पाते हैं, इवन उन्हें वर्ड्स भी नहीं पता होते आए कहाँ से है।
डिफरेंस सीबीएसई एंड आईसीएसई में। आईसीएसई में बच्चों को पता होगा, चाहे वो ज़्यादा एनसीईआरटी के बारे में ना जानते हुए। और थर्ड जो है क्राउडेड एरिया, मीन्स ज़्यादा स्टूडेंट्स इक्वल्स टू ज़्यादा कॉम्पिटिशन, मोर स्टूडेंट्स इक्वल्स टू मोर कॉम्पिटिशन। होता है कि भाई ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे सीबीएसई में जाना प्रेफर करते हैं, और इसी वजह से जो हमारा कंपटीशन है सीबीएसई में वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम जानना चाहें कि आईसीएसई बेहतर है या सीबीएसई, सो आई प्रेफर, अगर आपको जेईई करनी है या फिर नीट करनी है, आप सीबीएसई में जाओ। बट अगर आपको यूपीएससी करनी है, अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आपको आईसीएसई में जाना मैं प्रेफर करूँगी। और जो आईसीएसई में होता है उसमें इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा फोकस की जाती है, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी ज़्यादा फोकस करी जाती है। एंड इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर में आती है, एंड नॉवेल्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी मोटी मोटी होती है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत सारी नॉवेल्स मिलती है। मेरे पास ट्रेजर चेस्ट लगी है अभी, एंड जूलियस सीजर लगी है, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स है जो मैंने 8th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ रही हूँ, 10th में भी पढ़नी है, 11th में भी पढ़नी है। अब आगे देखते हैं। बट इसका जो इंग्लिश, बट यूएस में ऐसी कोई नॉवेल्स नहीं लगती, अगर एक लगी तो लगी, वरना आगे का पता नहीं। और अगर हम साइंस देखें, सिलेबस का साइंस का ड्रामा देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लोड काफ़ी ज़्यादा होता है आईसीएसई में सीबीएसई के कंपेरिजन से। हमें आईसीएसई में ये होता है कि भाई सब पढ़ लो, सब पढ़ना है, रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि आईसीएसई में मोल्ड इतना होके आता है क्वेश्चंस कि हमें पता भी नहीं होता कि कॉन्सेप्ट ही कौन सा है। बट अगर हम सीबीएसई की बात करें तो उसके अंदर मोल्ड नहीं होता, उनमें बस ये होता है 5 बुक्स है आईसीएसई में। एसएसटी की देखो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में टोपोग्राफिकल मैप्स की अलग बुक्स है, सीबीएसई में टोपोग्राफिकल मैप्स का नाम भी नहीं होता। डिफरेंस, a lot of differences there. सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर और जो 2 लैंग्वेजेस होती हैं सीबीएसई में वो कंबाइन होती है। बट अगर हम पेपर का देखें तो आईसीएसई में पेपर कैसे दिया जाता है, फिजिक्स का एक पेपर, मीन्स आईसीएसई में फिजिक्स का एक पेपर कैसा हुआ, 80 मार्क्स हमारी जो थ्योरी है, एंड जो 20 मार्क्स है वो हमारा प्रैक्टिकल है, लैब में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें तो सीबीएसई की, तो सीबीएसई में क्या है, 100 मार्क्स से हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर। हम ऐसी कुछ वियर्ड चीजें बात करें आईसीएसई में, तो आपको मैप ड्रॉ करने पड़ेंगे, मैप्स, बहुत सारे मैप्स ड्रॉ करने पड़ेंगे बोर्ड्स में। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में, सिविक्स में तो होते ही नहीं, ऑलमोस्ट हिस्ट्री में भी नहीं होते, बट ज्योग्राफी में आपको मैप ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो मार्क्स कंटेन करते हैं। और बायो में आपको प्रैक्टिकल फाइल देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, वो मार्क्स कंटेन करते हैं। बट ऐसे सीबीएसई में कुछ नहीं है, एक पेपर दो, 100 मार्क्स से 3 सब्जेक्ट खत्म। अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर। अब अगर हम बात करें सीबीएसई ही क्यों ले, हम आईसीएसई ले सकते हैं, और आईसीएसई क्यों लेनी है, डिफरेंस इज देयर। अगर हमने सीबीएसई करनी है तो उसके लिए हम जेईई कर सकते हैं, अगर सीबीएसई है, नीट कर सकते हैं, और या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर हम आईसीएसई की बात करें तो ये अब्रॉड की कुछ कंपनीज होती है जो कि हायर करती है इंडिया के बच्चों को, स्पेशली क्या, ओनली कह सकते हैं, वैसे में हम स्पेशली कहेंगे, स्पेशली आईसीएसई स्टूडेंट्स। अब जो डिफिकल्टी आती है वो ये होती है कि भाई अगर हम आईसीएसई में तो 90 प्लस स्कोर इज सच अ वाउ थिंग, बट अगर हम सीबीएसई में तो वो कॉमन है, 90% स्कोर कॉमन होता है। अगर हमें आईसीएसई लेनी है तो उसके अंदर हमारे इंग्लिश काफ़ी अच्छी होंगी, और जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो डिटेलिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है बट इजी है। अगर मेरी बात करूँ तो आपको जो लेना है आप वो लो, पढ़ना तो आपको आईसीएसई में भी है, सीबीएसई में भी है, पढ़ना तो आपको दोनों में ही पड़ेगा। तो जो आपकी इच्छा है वो आप लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जो सोचते हैं आईसीएसई के बच्चे सारी बुक्स निचोड़ देते हैं, वैसे मैंने दोनों के डिफरेंस निचोड़ दिया है। तो गाइस आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, ये मेरे पास आईसीएसई प्लस सीबीएसई दोनों के बुक्स है। अब मेरा एक कज़न है जो सीबीएसई में है, मैंने उसकी बुक्स मंगवाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, एंड वो भी 9th क्लास में है। तो आईसीएसई में 9th क्लास की बुक्स और सीबीएसई में 9th क्लास की बुक्स में आप अंदर देखिए ज़रा। तो
So guys, ये तीनों बुक्स है मेडिकल की। मेडिकल कह सकते हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये देखो, दिस इज द मार्जिन गाइस, ओनली दिस इज द मार्जिन। ये है बस, इतना कॉन्सेप्ट कौन पढ़ते हैं भाई? इतनी तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल इससे मोटी है। मेरी एक प्रैक्टिकल फाइल है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरे स्कूल में है, बट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी अगली वीडियो में। इतनी बुक है मेरी प्रैक्टिकल की, बस। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, और उसकी अलग, बायो की अलग। एंड अगर आप मेरी बात करो, एंड दिस इज ओनली माय बायो बुक, लाइक अगर आप देखो तो ये दिस इज माय बायो बुक एंड सी हाउ मेनी पेजेस आर देयर. It contains almost 360 pages. Only 360 pages मैंने वर्ड्स के लिए रेडी करने हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. So guys, these are the books that are of physics, chemistry and bio in ICSE. देख सकते हो, this is bio, this is chemistry and this is physics. तो ये तीन बुक्स हैं जो कि मेरी ICSE में हैं. एंड वही अगर हम टेबल में नीचे होगी. एंड वही अगर हम बात करें CBSE की, so these are the books: physics, chemistry, bio. Difference, guys, difference. There is a lot of difference between ICSE and CBSE. तो मैं आपको दोनों के डिफरेंस अगर दिखाना चाहूँ, एंड अगर मैं इनको साइड रख दूँ, चलो साइड रखते हैं, वही बात करूँ अगर मैं कंप्यूटर की, सो दिस इज माय ब्रदर्स 9th क्लास कंप्यूटर बुक. बाइनरी फ्रैक्शन अब आया है कंप्यूटर में. एंड अगर मैं बात करूँ तो मैंने बाइनरी फ्रैक्शन 4th क्लास में ICSE में पढ़ा था. There's a lot of difference, guys, lot of difference. See. So guys, this is only for today's video. Bye, and keep watching my videos.